माननीय मुख्यमंत्री जी की सहायता के हम अत्यंत आभारी हैं। माननीय भरत चतुर्वेदी जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान हो रहा है। सामग्री लेने वालों से आग्रह है कि कृपया सामग्री लेने के बाद थोड़ा पीछे हो जाए ताकि फोटो ठीक से आ सके। लेकिन ये सहजता के बाद हम अपने आतिथ्य को भी नहीं भूल सकते। मैं माननीय श्री कैलाश सोनी जी से और माननीय श्री तपन भौमिक जी से आग्रह करूंगा कि वो कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का दाल और पुष्प गुच्छ से और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। आप लोग गुलदस्ता देने के बाद थोड़ा पीछे हट जाइए। श्रीमान जी आप पीछे हो जाइए, थोड़ा नारियल वगैरह देके थोड़ा पीछे हो जाइए। श्री इंदर सिंह जी हमारे राज्य मंत्री हैं सामान्य प्रशासन के, उनका सम्मान किया गया। श्री तपन जी ने श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया। श्री तपन भौमिक द्वारा श्री इंदर सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है। हमारे इंदौर के रमेश गुप्ता जी, उन्होंने आपातकाल पर एक किताब प्रकाशित की है जिसका प्रकाशन अर्चना प्रकाशन ने किया है। मैं श्री गणेश अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि कृपया शीघ्र रमेश जी के साथ मंच पर पधारें। ओम प्रकाश जी गुप्ता, रमेश गुप्ता जी और गणेश अग्रवाल जी जल्दी आइए। क्या कर रहा है यार भाई? अरे सर, अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री तपन भौमिक जी अतिथियों का परिचय देंगे। ये किताब आप लोग आपातकाल की स्मृति में जो लिखी गई है जरूर पढ़िएगा। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री तपन भौमिक जी से आग्रह करूंगा कृपया अतिथियों का परिचय दें। नमस्कार। भारत माता की। अभी भी आवाज में ताकत होनी चाहिए। भारत माता की। लोकतंत्र सेनानी मध्य प्रदेश, इसके प्रादेशिक सम्मेलन यहां पर आयोजित है। अपन सब एक दूसरे को जानते हैं, मंच में बैठे हुए लोगों को भी जानते हैं, लेकिन परिचय कराना मेरा कर्तव्य है। सबसे पहले मैं जिनका परिचय करा रहा हूं, आप सबके बेटे, हमारे यशस्वी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, करतल ध्वनि से आप इनका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। शिवराज जी का परिचय कराना सूर्य को रोशनी दिखाने जैसा है। लेकिन आज इन्होंने मेरे को एक चीज बताई कि जो कुछ भी अपन यहां करेंगे लोकतंत्र से संबंधित ही होना चाहिए। तो लोकतंत्र सेनानी के रूप में सबसे पहले शिवराज सिंह जी चौहान 16.5 साल की उम्र में, और आपको आप यहां पढ़ते थे, जेल से आकर के पढ़ते थे, और पुलिस आई, सूर्यकांत जी केलकर जी के डायरी में इनका नाम था। डायरी में नाम क्यों था? विद्यार्थी परिषद के कारण। और जब आके पुलिस ने पूछा शिवराज कौन है, तो छोटा सा बालक, 52 किलो वजन, वो बाहर आए, भाई मैं ही हूं। अच्छा मैं ही हूं, तो बहुत तेजागिरी करता है। और इनको पकड़ के पुलिस ले गई हबीबगंज थाने में। नाप नाप के हर 1 फीट पे 2-2 लठ।
एक दिन शिवराज जी ने बोला कि अमावस्या पूर्णिमा में मेरा पूरा शरीर दर्द होता है। मैंने कहा काय के लिए होता है? बोले इमरजेंसी की आ जाती है। तो वो जो लट पड़े और लट मार मार के इनको शिवराज जी को हथकड़ी लगा करके दूसरे दिन भोपाल जेल ले जाया गया। अत्याचार की पराकाष्ठा है। और उसमें एक संस्मरण छोटा सा शिवराज जी ने कहा, शिवराज जी ने कहा कि देख भाई टीआई साहब, हमको इतना मत मारो, कभी हमारी भी सरकार आएगी। टीआई साहब ने एक लपक के और थप्पड़ मारा, तेरी सरकार आएगी। पर सरकार नहीं आई बंधुओं, शिवराज जी खुद ही मुख्यमंत्री बन गए देश। इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी बने। ऐसे अनेक कहानियों के बीच में और शिवराज जी शून्य से शिखर तक पहुंचे। जेत के छोटे से गांव के निवासी होकर के अनेक बार विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यही हम सबकी अभिलाषा है, शुभकामना। दूसरे जिनका मैं परिचय कराता हूं वो हमारे विक्रम वर्मा जी। विक्रम वर्मा जी विद्यार्थी परिषद से ही बहुत बड़े नेता रहे। इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में आपका पूरा अध्ययन हुआ, वहां से आप मीसा में बंद हुए और ये इतने शरीफ थे कि इनको डंडे मार करके और बेगमगंज जेल में जाके बंद करना पड़ा। तो उस समय एक शरीफों की जेल होती थी, उनको बेगमगंज जेल में विक्रम जी को पूरे समय आप मीसा में रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, अनेक दायित्वों में रहे। आज हमको आपको पा करके हम गौरव महसूस कर रहे हैं। ऐसे हमारे विक्रम जी के लिए अभिनंदन करें। मैं परिचय कराता हूं कैलाश जी सोनी का। ये कैलाश जी सोनी जिन्होंने पूरे लोकतंत्र सेनानियों को जोड़ करके और शिवराज जी को साथ में लेकर के आज आप लोगों को जो कुछ भी मिल रहा है, इसमें केवल दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और दूसरे कैलाश जी हमारे सोनी। आप सांसद हैं, मीसाबंदियों के तरफ से नेतृत्व करने वाला व्यक्ति शिवराज जी ने उनको राज्यसभा में सांसद के रूप में प्रस्तुत किया। भरत जी चतुर्वेदी, इनके उंगली पकड़ करके मैंने और शिवराज जी ने विद्यार्थी परिषद का काम प्रारंभ किया था। आज एडवोकेट हैं, मीसाबंदी रहे, और जिनके मार्गदर्शन में ये पूरी लिखा पढ़ी चलती है वो है सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री मेरे छोटे भाई इंदर सिंह जी परमार। आप शाहजहांपुर के काला पीपल के पास गांव के रहने वाले हैं। वहां से आपने विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया। आप मध्य प्रदेश शासन में शिवराज जी के साथ मंत्री है। अनेक परिचय कराने की आवश्यकता आज मैं समझता नहीं हूं कि सब एक दूसरे से परिचय है। एक परिचय मैं और कराना चाहता हूं, वो भगवा वस्त्र पहन के साधु राम जी बैठे हैं। वो 95 साल के हैं। साधु राम जी अगर खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाइए। 95 वर्ष के हैं। माननीय शिवराज जी, आपके इस संस्था में, लोकतंत्र में आपके साथी सहयोगी के रूप में दो है 95 साल वाले, एक बालाराम जी पाटीदार महू के और एक साधु राम जी हमारे। मैं अधिक कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को एक बार हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तीसरा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री निवास पर, और जब हम इनसे पूछते हैं कि भाई साहब क्या करना, कुछ नहीं करना, सब मैं करूंगा, मेरे यहां आ रहे हैं, इसलिए आवास, निवास, भोजन वगैरह सब माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से है। मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। हम माननीय श्री सामान्य प्रशासन मंत्री श्री इंदर सिंह जी के अतिथि के रूप में पधारे हैं। मैं हमारे सामान्य प्रशासन मंत्री माननीय इंदर सिंह जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो हम सबके बीच पधारें। आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसे दिन के संदर्भ में हम सब एकत्रित हुए हैं जिस दिन लोकतंत्र पर एक काला धब्बा लगा था, और जिन लोगों ने संघर्ष किया था, संघर्ष की परिणति के परिणाम स्वरूप बदलाव आया था, परिवर्तन आया था।
मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में ऐसे सारे आपातकाल के मीसाबंदी जिनको बंद किया गया था उन सबको लोकतंत्र सेनानी के रूप में सम्मान देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आज हम उसी दिन का फिर से स्मरण करने के लिए और मुख्यमंत्री निवास पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारे सबके लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, लोकतंत्र सेनानी संघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कैलाश सोनी जी, हमारे नेता आदरणीय विक्रम वर्मा जी, आदरणीय भरत चतुर्वेदी जी, आदरणीय तपन जी, आदरणीय सुरेन जी, यहां पर उपस्थित सभी लोकतंत्र सेनानी, उनके परिवार के बंधु भगिनी और जिन्होंने लोकतंत्र बचाने में प्रत्यक्ष जिनके परिवार के लोग आज यहां नहीं है लेकिन उन्होंने प्रहरी के रूप में काम किया, ऐसे परिवारजन और सभी बंधु भगिनियों को मैं प्रणाम करता हूं। पत्रकार साथियों, आज निश्चित रूप से उस दिन को 25 जून 1975 को जब इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करने की एक बड़ी चेष्टा उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने की थी और जिस प्रकार के अत्याचार अनाचार किए थे आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रत्यक्ष उस समय उसमें सम्मिलित थे। लेकिन केवल ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी, उस देश के उस मिशन को, जिस मिशन के लिए हमने बाल्यकाल से भारत माता का उद्घोष किया था और भारत माता का उद्घोष तब तक करते रहना है जब तक भारत सिरमौर नहीं बन जाए, विश्वगुरु भारत में नहीं बन जाए। और इसलिए उसको रोकने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने, कोर्ट का तो निर्णय एक बहाना था, गुजरात के इंजीनियरिंग कॉलेज के मेज से जो करप्शन का मुद्दा उठा था और उसके कारण से गुजरात में बड़ा आंदोलन हुआ था, जन आंदोलन बना था और वो जन आंदोलन बिहार की धरती पे फिर पहुंचा था और बिहार में छात्र आंदोलन का रूप लेकर पूरा देशव्यापी हुआ था। एक तरफ भ्रष्टाचार को लेकर देशव्यापी जन आंदोलन था और दूसरी तरफ कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया गया था और इससे आहत होकर के श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश के उस मिशन को, जिस मिशन का लक्ष्य था भारत को सिरमौर बनाना है, दुनिया में ताकतवर देश बनाकर खड़ा करना है और विश्व गुरु के रूप में फिर से भारत माता को स्थापित करना है, उस मिशन में लगे हुए तमाम सारे तपस्वियों को, तमाम सारे साधकों को और तमाम सारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का जो निर्णय किया, हम जानते हैं कि 25 और 26 जून की रात्रि को किस प्रकार से गिरफ्तारियां प्रारंभ की गई थी, पूरे देश भर में अत्याचार करने का काम किया गया था। और ऐसे समय में हमारे उस समय के स्वतंत्र लोकतंत्र सेनानी, जिनको मीसा में बंद कर दिया गया था, प्रताड़ित किया गया था, कम उम्र में बंद किया गया था, विद्यार्थी थे बंद किया गया था, बुजुर्ग थे बंद किया गया था और बड़े बड़े पदों पर विराजमान प्रतिष्ठित नागरिकों को भी ऐसे बंदियों के बीच में रखा गया था जो खुकार अपराधी थे। एक प्रकार से पराकाष्ठा की थी अत्याचारों की और उस मिशन को आघात करने का काम, आघात पहुंचाने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि आज आप यहां पर आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी यहां साक्षी बन रहे हैं, आपका वो मिशन, आपका वो समर्पण, आपका वो त्याग, और जो आज इस दुनिया में नहीं है उन लोगों का भी वो त्याग और समर्पण ने उस मिशन को, जिसके लिए भारत माता की हमने हुंकार भरी थी, भारत माता का उद्घोष करने का संकल्प लिया था,
और भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने का काम प्रारंभ किया था, उस आपके उस पड़ाव के कारण, आपके उन यातना सहन करने की क्षमताओं के कारण से आज हमारा विचार दुनिया का सबसे ताकतवर विचार बनकर के विश्व के मंच पर दिख रहा है। आज हमारे भारत मां की वो पुकार दुनिया के मंच पर फिर से स्थापित होने जा रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि आपका वो जो परिश्रम था, आपकी जो मेहनत थी, आपकी जो लगन थी, और जिसके कारण से आपने कष्ट उठा करके भी झुकना स्वीकार नहीं किया था, यातना सह करके भी झुकना स्वीकार नहीं किया था, उसका परिणाम है कि आज भारत की ताकत दुनिया के मंच पर बढ़ रही है। और भारतीय परंपरा का जो विचार दर्शन लेकर हम आगे बढ़े हैं, जिसमें से भारतीय जनसंघ के बाद में भारतीय जनता पार्टी है, हमारा विचार दर्शन है, आज तक ताकतवर रूप में हम देश के सामने उभरे हैं। और मैं समझता हूं कि हमारी जो यात्रा है, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, और मैं तो कहूंगा कि 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना से जो डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने प्रारंभ की थी, वो यात्रा का पड़ाव अंतिम नहीं है। ये यात्रा का पड़ाव केवल सत्ता प्राप्ति करना नहीं है, और उस यात्रा का पड़ाव केवल देश की सत्ता संभालने तक नहीं है। उस यात्रा का पड़ाव तो उस स्थान तक भारत को पहुंचाने का है जिसके लिए आपने यातना सही है, जिसके लिए आपने संघर्ष किया है, और जिसके लिए आज करोड़ों जनता ये देख रही है कि भारत सिरमौर बने, भारत विश्वगुरु बने, दुनिया के मंच पर हमारा देश शक्तिशाली भारत निर्माण कर सके। उस संकल्प को पूरा करने तक हमारा ये यात्रा, ये हमारी वैचारिक अधिष्ठान सतत चलता रहेगा, सतत चलता रहेगा। और इस यात्रा में जिस प्रकार से आज 48 साल हो गए हैं, 1975 से लेकर के आज तक ये यात्रा का प्रवाह जिस गति से बढ़ रहा है, उसमें आपका त्याग, आपका समर्पण और आपका संघर्ष हमेशा इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने वाला है। और इसलिए मैं आज इस सब अतिथियों के उपस्थिति में आप सबका आत्मीय स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और प्रदेश से कोने कोने से आए हुए सभी हमारे लोकतंत्र सेनानी और प्रहरी, उनके परिवारों का जो त्याग था, उस सबको मैं प्रणाम करते हुए पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता और लोकतंत्र सेनानी माननीय श्री विक्रम वर्मा जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी यहाँ आकर अपनी बात कहें। प्रदेश के लोकतंत्र सेनानी और वर्तमान में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी, इस लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सोनी जी, भरत जी, सैनी जी, कपल जी, परमार जी, और यह बैठे हुए सभी लोकतंत्र सेनानी, सभी वरिष्ठजन, बंधुओं, बहनों, भाइयों, 48 साल की लंबी यात्रा, लोकतंत्र बचा के आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं, उसके लिए हमको गौरवान्वित होने की आवश्यकता है। कष्ट झेले, परेशानियां झेली, डंडे भी खाए, लड़ाई भी लड़ी, और जेल के अंदर भी लाठीचार्ज हुए, लाठियां लगी, सब लगी। लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे परिवार के 2 सदस्य जेल में थे। मैं धार और सेंट्रल जेल इंदौर में रहा और पिताजी मंडला की जेल में थे। लेकिन उससे ज्यादा परिवार के लोग परेशान थे। बाहर परिवार के लोगों को कितनी प्रताड़ना झेलना पड़ती थी, ये उससे भी बड़ा कष्ट था। और इसमें लोकतंत्र सेनानी के साथ उनके परिवार के लोगों का भी हम आभार प्रकट करते हैं। उनके लिए भी हमारा कि उन्होंने किस तरह का संघर्ष किया उस परिस्थिति में। मुझे याद है, मैं तो जेल में था, हमारी माताजी जाती थी, श्रीपति जी जो पहले बाद में यहीं पे वकालत करने लगे, वो जिला प्रचारक थे। वो बाहर रह के घूमते, सामान लाते, कहाँ पहुंचाना है, क्या पहुंचाना है। परिवारों की भी एक दास्तान थी, किस तरह से रात रात में घबरा के कहाँ क्या है, तबीयत कैसी होगी, क्या होगी, वो सारी चिंता जिन लोगों ने भुगती है, वो वास्तव में एक प्रशंसा के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं।
हम लोग तो फिर भी जेल के अंदर थे, हमको मालूम था कि भाई ठीक है, कभी नहीं, आज नहीं छूटेंगे, नहीं छूटेंगे, जो भी होगा। लेकिन उन लोगों की चिंता हमसे भी ज्यादा थी। आज देश जिस स्थिति में है उसको देख के हमको लगता है, एक वो प्रधानमंत्री थी जिसने लोकतंत्र की हत्या करके सारे लोगों को जेल में डाल दिया केवल अपने स्वार्थ के कारण। और कोई बड़ा कारण होता तो एक बात थी, लेकिन मैं प्रधानमंत्री बनी रहूं, मुझे भ्रष्ट आचरण के अंदर के लिए 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, अयोग्य घोषित किया गया, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना आवश्यकता थी, लेकिन वो उन्होंने मंजूर नहीं किया। अपने पद बचाने के लिए ये सारा आंतरिक और जिस प्रकार से काम किया गया है किया गया। एक वो प्रधानमंत्री, और आज हमको एक गर्व है कि उस समय ये मीसा बंदियों के लिए, बाकी लोगों के लिए काम करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री है। एक प्रधानमंत्री देश को जेल में डालता है और एक प्रधानमंत्री जब विदेश में जाता है तो वहां का राष्ट्रपति उनके पैर छूने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आता है। इससे बड़े गर्व और गौरव की बात क्या हो। हमको इसी बात की खुशी है। यहाँ बैठे हुए बहुत से लोग हैं जिनको कुछ मिला नहीं। मैं तो, हम तो विधायक बने, केंद्र मंत्री बने, सब बने, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनको जीवन में कोई अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं मिला। लेकिन इस बात की खुशी रही कि जिस बात की ज्योति लेकर, जिस बात का संघर्ष लेकर हमने काम चालू किया था, हमने संघ से, जनसंघ से, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उस सब में जो तपस्या की, आज उसका परिणाम देश के अंदर देख रहे हैं। आज जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस और दृढ़ता के साथ आज देश खड़ा है, मतलब बहुत उस समय की कहानी कहने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भुगता है वो आप और हम सब जानते हैं। मेरे को जब इंदौर जेल में, सेंट्रल जेल में पहुंचाया गया तो 3 दिन तक मुझे फांसी की कोठरी में रखा गया। सामने टिकटिकी थी जहां फांसी चढ़ती थी, लेकिन कहीं भी वहां भी कुछ सीखने को मिलता है। मेरे पड़ोस में एक बैरक में एक व्यक्ति था, जब सो के उठे तो उसने मेरे से पूछा कि भाई कितने निपटा क्या रहे हो। मैंने कहा भाई किसको निपटा क्या है, यहाँ तो सारे हम लोगों को निपटाया हुआ है। क्यों? ये तो फांसी के टेकरी कोठरी आप देख ले रहे हो। मैंने कहा आपकी क्या स्थिति है? कि मैंने 3 टपकाए थे इसलिए अनुभव। तो मैं समझा था कि आप भी यही होगे। जब मैंने उसको बताया तो मैंने कहा भाई तेरा को, क्योंकि मेरे राष्ट्रपति ने भी याचिका खारिज कर दिया, मेरे को तो आज 15 दिन में यहाँ है, आप देखना सामने। मैंने कहा भगवान नहीं करे देखने को मौका मिले। पर ये तो उस आदमी का, जब मैंने कहा भाई तेरे को जाना है फिर भी इतनी हिम्मत है, तो हम तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी कभी तो छूटेंगे, लेकिन उसकी चिंता नहीं। तो इस तरह के कैसे लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, ये केवल बाहर नहीं, जेल के अंदर भी कोशिश की। धार जेल में लाठीचार्ज हुआ। माननीय स्वर्गीय कैलाश जोशी जी मेरे पास के स्तर पे रहते थे। उस समय नेता प्रतिपक्ष थे लेकिन जेल में थे, और पर लाठीचार्ज हुआ। हमारे एक स्वर्गीय सरदार सिंह मस्ताना करके बदलावर थे, यदि उनके ऊपर नहीं गिरते तो शायद उसी समय माननीय कैलाश जी नहीं बच पाते। अंदर भी लाठी, बाहर भी लाठी, देश पूरा जेल के अंदर भी यातना है, कितनी प्रताड़ना है, ये सब बर्दाश्त किया। लेकिन उसको हमको आज केवल इसलिए स्मरण कर रहे हैं कि उस सबका परिणाम, कभी कभी कहते हैं ना, विध्वंस में से भी सृजन होता है। यदि अयोध्या में बाबरी का ढांचा नहीं टूटता तो उसके नीचे मंदिर के अवशेष नहीं मिलते, तो यदि मंदिर के अवशेष नहीं मिलते तो आज अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर नहीं बनता। तो उस समय इंदिरा गांधी ने विध्वंस करने की कोशिश की, लेकिन उससे सृजन पैदा हुआ। पहली बार 1970 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और गैर कांग्रेसी सरकारों का सिलसिला प्रारंभ हुआ, और आज वो सिलसिला प्रारंभ होते होते आज शुद्ध रूप से एक भी कांग्रेस के बिना आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी यशस्वी रूप से कार्य कर रहे हैं। ये सब तपस्या है आप लोग, ये संघर्ष है, ये जनसंघ से लगा के अभी तक है, और आज भी आप लोग लगे हुए, इस बात की बहुत खुशी है। 6 तारीख थी शायद मेरा ख्याल है कैलाश जी, जब अपन करेली में एकत्रित हुए थे, हमारे कैलाश जी के दिमाग में ये बात आई कि भाई सारे मीसाबंदी है, कहीं कहीं एक उनका एकत्रीकरण होना चाहिए। तो करेली में इन्होंने हमको बुलाया, मैं, मेघराज जी और डॉक्टर रमेश तो चले गए थे, तब तक मैं, मेघराज जी थे, रघु ठाकुर भी आए थे, कैलाश जी, हम 5, 7, 8, 10 जने थे, भरत जी भी थे, सब हम गए। वहां बैठ के ये तय हुआ कि भाई एक मंच बनाया जाए। उस समय इतना बड़ा हमको नहीं था कि इतनी बड़ी कल्पना थी कि ये सब हो पाएगा, लेकिन एक मंच बनाया जाए जहां सारे मीसाबंदी
एकत्रित हो और एकत्रित होकर अपने सुख दुख के साथियों के साथ में, और हम आगे क्या हमारी रणनीति हो सकती है पार्टी के लिए, हम क्या क्या कर सकते हैं, इस सब योगदान पर चर्चा होती रहे। और उसी में से बीजारोपण हुआ और उसी का परिणाम है कि पहले मध्य प्रदेश में लोकतंत्र सेनानी संघ बना, फिर राष्ट्रीय भी बना, और आज अनेक प्रदेशों के अंदर है। ये मध्य प्रदेश के सारे लोगों के और पुण्याई के कारण आज है। और हम सब लोग आज एकत्रित होकर आज बड़ी खुशी हो रही है एक दूसरे को देखने के बाद भी। लेकिन हमारी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं है। हम लोकतंत्र सेनानी हैं, स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने आजादी दिला दी, लेकिन उस आजादी को बरकरार रखने का काम लोकतंत्र सेनानियों का है। प्रेरणा के रूप में, ज्योतिपुंज के रूप में हमको काम करना। पीढ़ियां बदलती है, एक के बाद एक पीढ़ी आएगी, नेतृत्व तो बदलेगा, सब होगा, लेकिन हमारी भूमिका वही है। हमारी भूमिका है हम कैसे इस राष्ट्र को शक्तिशाली बनाए, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बना के प्रदेश में भी हमारा नेतृत्व रहे और केंद्र के अंदर भी नेतृत्व रहे, ताकि जिस बात के लिए हमने संघर्ष और लड़ाई लड़ी है उस लड़ाई को हम और आगे तक ले जाने का प्रयास करके देश को समृद्धि के पथ पर ले जाएं। और इसलिए अभी हमारी भूमिका समाप्त नहीं हुई है, ये भूमिका का निर्वाह अभी हमको करना है। 2023 के चुनाव में भी करना है, 2024 के चुनाव में भी करना है। इस संकल्प के साथ में आज यदि हम सब यहाँ एकत्रित होकर एक दूसरे से मिलने के बाद भी और जाने के बाद नई पीढ़ी को इस बात की प्रेरणा दे कि ये केवल ऐसे ही नहीं है, कैसे संघर्षों के बाद में आज ये भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च शिखर पर पहुंची है, उसके लिए आगे भी आने वाले समय में आपको त्याग तपस्या के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। यदि ये प्रेरणा हम देंगे तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए जिस लक्ष्य के साथ हम गए थे उसको पूरा करने में सफल होंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और जो लोकतंत्र सेनानी हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उनको अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारों के प्रति संवेदना। बाकी के सब लोगों को बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आदरणीय कैलाश सोनी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया पधारें और हम सबको मार्गदर्शन दें। आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास पर आपातकाल स्मृति दिवस के अवसर पर जिनके कारण ये आज मिलना संभव हुआ, ऐसे प्रदेश के जननायक और लोकतंत्र सेनानियों की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले, न केवल मध्य प्रदेश, सारे हिंदुस्तान हमें स्वाभिमान के साथ यदि किसी ने स्थापित किया है तो ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी। इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे नेता आदरणीय विक्रम जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय तपनदा, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री परमादरणीय इंदर सिंह परमार जी, हमारे वरिष्ठतम छात्र जीवन से नेता रहे थे हमारे भरत जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, भैया सुरेन जी, मंच पर विराजमान सभी, और सामने विराजित हमारे विचार की बुनियाद रखने वाले, अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र और समाज के लिए देने का संकल्प लेने वाले, और आज वो मनहूस दिन है कि जब स्वतंत्र भारत के इतिहास में 12 जून इलाहाबाद हाई कोर्ट से तत्कालीन प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द होने के कारण और अपनी सत्ता पिपासा के कारण स्वतंत्र भारत के इतिहास में देश के संविधान को समाप्त करके, इस देश में कानून के राज्य को समाप्त करके, कोई जुडिशरी नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई अखबार नहीं, केवल हम बने रहें। इसलिए सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करके रातों रात 25 जून की रात में यह आपातकाल घोषित किया। हम सब उसके साक्षी हैं।
हमने आजादी की इस दूसरी लड़ाई को लड़ने में अपना अमूल्य योगदान दिया है और मुख्य कारण कारक हम लोग हैं जिनके कारण आज इस देश में पुनः लोकतंत्र बहाल हुआ। ऐसे सभी लोकतंत्र सेनानियों को हम अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आज का दिन हमें अपने भाव पर हाथ रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला समय भी बहुत कठिन समय है। छद्म रूप में वो सारे लोग उस समय भी आपातकाल जिन्हें लगाया, श्रीमती गांधी ने केवल भूल स्वीकार की है। देश के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसके लिए माफी मांगा जाना अभी बाकी है। छद्म रूप में ऐसे सारे लोग और जिनकी लोकतंत्र के प्रति जो आपातकाल के समय अवधारणा थी वह बरकरार है। इसलिए आने वाला समय बहुत गाढ़ा समय है। हमें अपने घाव पर फिर से हाथ रखने की आवश्यकता है। आप सबको मालूम है कि इनके जब जब ताकत आई है, जब जब इनकी सरकारें हमारे पूरे प्रांतों में आई है, हमारे सम्मान को इनने बंद किया है। ये बात हमें याद रखने की आवश्यकता है और इसके लिए जुडिशरी के प्रति भी उनका जो भाव पहले था, 3-3 जजेस को सुपरसीड करके अपने हक में निर्णय लेने का, कपिल सिब्बल ने अभी माननीय मुख्य न्यायाधिपति जी उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्तुत किया, बाद में माफी मांगी। इन्हें ना इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है, ना इन्हें मीडिया की आजादी पे भरोसा है। ये सारे लोग छद्म रूप में नए नए नामों से 2 साल तक इकट्ठे नहीं रह सकते और 3 साल तक दूर नहीं रह सकते। नए विकल्प के रूप में ये सारे लोग हमारे सामने हैं और आगामी समय ये समर का समय है। इसमें हमें याद रखने की आवश्यकता है और उम्र इसमें बंधन नहीं है। इस देश की आजादी में, दूसरी आजादी में मिसाल का काम करने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की उम्र का हमें ज्ञान है। इसलिए उम्र नहीं, मन का सवाल है। आगामी दिनों में ये सारी ताकतें, दागदार ताकतें, ये लोकतंत्र के प्रति अनास्था रखने वाली ताकतें, ये सब सामने आ रही हैं और आप सबको बहुत ताकत के साथ आगे युद्ध में सन्नद्ध होने की आवश्यकता है। बंधुओं, आप सबको मालूम है कि जब हमारा संगठन बना 2006 में, तब हिंदुस्तान में कहीं सम्मान नहीं था। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने दिया था, मायावती जी ने बंद कर दिया था। तब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने बिना मांगे, हमने कोई ज्ञापन नहीं दिया, उनका जड़ों के प्रति जो जुड़ाव और लोकतंत्र सेनानियों के प्रति जो आदर भाव है, उसके कारण उनने खुद होकर के और इस मध्य प्रदेश में हमें जीवंत किया। हमें जीने के लिए, हमें आदर के साथ, स्वाभिमान के साथ जिंदगी की जो भी जरूरत है, हमारी जो भी डिमांड्स आई है, कभी हम लोगों ने मांग पत्र नहीं दिया। स्वतः होकर के माननीय शिवराज सिंह जी ने हमें मध्य प्रदेश में सभी तरह से स्थापित किया है। मध्य प्रदेश में स्थापना के बाद यही कागज लेकर के हम छत्तीसगढ़ गए, तो छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ। यही कागज लेकर के हम माननीय वसुंधरा जी के पास गए, तब राजस्थान में हुआ। यही कागज लेकर के हम झारखंड में अपने रघुवर दास जी के पास गए। यही कागज लेकर के हम माननीय खट्टर जी के पास गए, हमारे राज्यपाल माननीय कप्तान सिंह जी थे। सारे प्रांतों में यदि पूरे लोकतंत्र सेनानियों को पूरे हिंदुस्तान में स्थापित करने का यदि किसी ने काम किया है, तो उसमें कोई दो मत नहीं, वो हमारे मध्य प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज सिंह जी ने किया। और बंधु, आज अपन सब ने देखा है कि जब जब कांग्रेस में ताकत आई है, चाहे महाराष्ट्र में आई हो, चाहे राजस्थान
चाहे हिमाचल प्रदेश में आई हो, हमेशा ये लोकतंत्र सेनानियों का अनादर करने का काम हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का न केवल आदर किया बल्कि आदर बढ़ाया। हमारी जहां भी सरकारें हैं, ये देश की छाती हैं जिनने देश और समाज के लिए काम किया है। और बंधुओं, आगे वाले समय में हम सबको हमारा सम्मान कायम रहे, देश में लोकशाही स्थापित रहे, ये हमारे इन मूल्यों की स्थापना के लिए हम सबको सन्नद्ध रहने की आवश्यकता है। आज माननीय शिवराज सिंह जी ने विनम्रता पूर्वक बहुत आदर के साथ हम सब लोगों को, हम लोग कम मिलने से हमें ताकत मिलती है, यहां बुला करके हम सब लोगों को आदर और सम्मान देने का और हमें आपस में मिलकर के अपनी ऊर्जा बढ़ाने का जो अवसर दिया, हम इसके लिए माननीय शिवराज सिंह जी का खूब हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भारत माता की एक शेर के साथ करते हैं, हम छायादार पेड़ जमाने के काम आए, सूख भी गए तो जलाने के काम आए, तलवार की म्यान अभी फेंकना नहीं, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। भारत माता की। बंधुओं, हवाई जहाज लेट होने की वजह से हमारे राष्ट्रीय संरक्षक माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया जी विलंब से आ पाए। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री तपन भौमिक जी से आग्रह करूंगा कि कृपया उनका सम्मान करें। भाई कैलाश ने एक शेर सुनाया तो मुझे भी याद आया, उसी में इंदिरा गांधी पे था कि कुछ सजाएं मुकर्रर होती है, कुछ सजाएं मुकर्रर होती है, गुनाह के बाद हाथ पहुंचे भी न थे जुल्फे मोती तक, हथकड़ी डाल दी जाली मिटने के बाद। बिना किसी उसके हाथ पहुंचे भी रहे और जाली ने हथकड़ी डाल दी। मैं अब हमारे राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया 2 शब्द हम लोगों को संबोधित करें। लोकतंत्र संग्राम के सेनानियों का माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के आवास पर आप सबका अभिनंदन करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए मुझे परम हर्ष है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैलाश जी सोनी का अभी संबोधन हुआ, माननीय तपन जी ने हमें मार्गदर्शन दिया, माननीय इंद्र सिंह जी परमार यहाँ पर विराजमान है, आदरणीय विक्रम जी यहाँ पर हैं, ऐसे सभी वरिष्ठ जनों को मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे परम मित्र, पुराने साथी सभी लोग यहाँ पर विराजमान हैं और आप सब हैं। जुल्म जब जब भी बढ़ते हैं, जुल्म जब जब भी बढ़ते हैं, सब्र के दरिया में तूफान आता है, लहरें मचल उठती है, किनारे टूट जाते हैं। लोकतंत्र को समाप्त करने की जो साजिश आपातकाल लगा करके जो की गई थी, उस साजिश को तोड़ने के लिए, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, उस संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हजारों हजार लोगों ने, प्राय 1.5 लाख लोगों ने आंदोलन और गिरफ्तारियां देने का काम किया। तूफानों से टकराने की हमारी जिद्द थी, बहुत संघर्ष किया हम लोगों ने। आज का ये दिन 26 जून हमें याद है। 26 जून 1975 को मैं राजगढ़ की जेल में था और आज सौभाग्य हमारा यह है
कि 26 जून 2023 को हम मुख्यमंत्री निवास पर हैं। तो वो संघर्ष उसकी बुनियाद भरने के लिए जो लोग यहां पर आए हैं, मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। मुझे पता है कि ये सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी को कहने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं अनुभूत है, वो शिवराज हैं। सबके शुभ संकल्प को करने के लिए वो स्वतः स्वभावतः ही उन सही बातों को करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे लिए तो आनंद का विषय है। उस जमाने में जो संघर्ष हुआ, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है। दीप निष्ठा का लिए निष्कंप, वज्र टूटे या उठे भूकंप, यह बराबर का नहीं है युद्ध। हम नियते शत्रु है सन्नद्ध, पशुबल हो उठा निर्लज, फिर भी जूझने का प्रण। प्राण प्रण से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की विस्तृत कार्यक्रम का समर्थन करिए। नकारते हुए प्राण प्रण से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, डूब सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। ऐसे संग्राम में भाग लेने वाले सेनानियों का कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। आज देख ले कौन बचाता मौत के संग सगाई है। जय प्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है। सारे देश की तरुणाई को जगाने के लिए 77 दिसंबर में जो गुजरात में आंदोलन हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों की फीस बढ़ाने के विरोध में, दुपट्टा में जाकर के बड़ा आंदोलन हो गया। जयप्रकाश नारायण जी, माननीय नानाजी देशमुख उस नेतृत्व को करते हुए हजारों लोग, और भारतीय जनसंघ उस समय था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों कार्यकर्ताओं ने उस आंदोलन को साकार सार्थक किया। और हमने उस आंदोलन को और जो चलता था उसको साकार करने का काम किया, समग्र क्रांति को साकार करने का काम किया। विषय बहुत बड़ा है, निश्चित रूप से हम सब इसको जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तताएं हैं और फिर भी उन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इतना ही कहते हुए कि आने वाले समय में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमें फिर से जुटना पड़े, ऐसा मौका नहीं आएगा। पर अभी जो लोग, जिन लोगों ने लोकतंत्र को बर्बाद करने का काम किया, वो विदेशों में जाकर लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। वो खुद याद करें कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया था, और उसके सारे जो कुछ प्रयास थे सत्ता में रहने के लिए, जो उपाय किए गए थे, वो सारे नेस्त नाबूद हो गए। आज के इस अवसर पर फिर से आपका अभिनंदन करते हुए, बुलंद इरादे हैं बुलंद मंजिलों के, बुलंद मंजिलों को बुलंद सर करने वाली, अरे केदे तुम्हारी बहुत बोनी बनी है, वतन परस्तों के हौसलों के आगे। उस जमाने में भी हम रुके नहीं थे, अब भी नहीं रुकेंगे। आज फिर से आप सबका अभिनंदन करते हुए हम लोकतंत्र को सार्थक करने के लिए प्राणपण से जुट जाए, इतना ही आग्रह करते हुए एक बार भारत माता की जयकार करेंगे। बोलिए, जोर से बोल रहा है, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी की अत्यंत व्यस्तताएं हैं, उन्होंने हमारे बीच में इतना समय दिया है, हम उनके आभारी हैं। कल प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, इसलिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया हम सब लोकतंत्र सेनानियों को संबोधित करने का कष्ट करें। भारत माता की जय के उद्घोष को आपातकाल में भी अगर किसी ने गुंजाया है तो वह है लोकतंत्र सेनानी। इसलिए एक बार फिर जोर से हो जाए, भारत माता की। हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि
कि मैं भी लोकतंत्र सेनानी हूं, मेरे भी अध्यक्ष हो। हम सबके लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान कैलाश सोनी जी, सांसद राज्यसभा, हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अच्छा दोनों हैं, पूर्व मंत्री भी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और आवाज भी इतनी बुलंद है कि लगता ही नहीं है कि आदरणीय सत्यनारायण जी कैमरा सेट करके वर्मा जी, दोनों के लिए तालियां बजाएं आप जरा। आदरणीय तपन भौमिक जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, आदरणीय भरत जी, हमारे इस विभाग के कर्मठ मंत्री भाई इंदर सिंह परमार जी, सुरेंद्र जी, हमारे वरिष्ठ राघव जी भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। गायिका में साधुराम जी भी है, रमेश जी भी है, वैसे तो सभी वरिष्ठगण यहाँ मौजूद है और देख के फिर पुरानी यादें ताजा हो गई। आज हम देख रहे थे कि आदरणीय विक्रम जी ने भी कविता सुनाई, उनके चेहरे पर तेज और उनकी वाणी में ओज अभी भी बरकरार है। भरत जी उनसे कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे युवा संघ का अध्यक्ष ही बोल रहा, और वो आदरणीय जटिया जी। तो मैं भी कविता इसे शुरू करता हूं, और कविता है बाबा नागार्जुन की। बाबा नागार्जुन ने एक कविता लिखी, उनने लिखा था, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, इंदू जी क्या हुआ। ये बाबा नागार्जुन की कविता है। जब कोई सत्ता के मद में चूर होता है तो वो सारी चीजें भूल जाती है, और आपातकाल में यही हुआ। अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया, संविधान को तार-तार कर दिया गया। और वास्तव में अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, नेहरू खानदान के लिए लोकतंत्र केवल मुखौटा भर था। मुगलों के समान, अंग्रेजों के समान केवल एक परिवार की सत्ता बनी रहे, इसलिए लोकतंत्र मुखौटा था और परिवार को स्थापित करना असली उद्देश्य था। और इसलिए जब उस समय इंदिरा जी को लगा, न्यायालय का फैसला खिलाफ आया, चुनाव में व्यापक धांधलियां हुई, कोर्ट में आरोप सिद्ध पाए गए, और जैसे ही इंदिरा जी के खिलाफ फैसला आया तो सत्ता में अपने आप को बनाए रखने के लिए लोकतंत्र को कुचल के रख दिया गया। आपके सामने उस समय जो अत्याचार हुए उनको वर्णन करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि आप तो भुक्तभोगी है। कैसे लाठियां खाई जेल के बाहर और कैसे पीटे गए जेल के अंदर। मुझे घटना याद आती है, भोपाल जेल में हमारे साथ असमत वारसी जी भी बंद थे, वो बीमार हुए, उनके पेट में भयानक दर्द हुआ। हम लोग गिड़गिड़ाते रहे कि असमत वारसी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन अस्पताल नहीं ले जाया गया और तड़प तड़प के असमत वारसी जी ने दम तोड़ दिया। ऐसे एक ने शहादत दी, ऐसे कई परिवार। अभी तपन जी बता रहे थे, मुझे इतने लठ पड़े कि अब भी जब बादल कड़कते हैं तो हड्डियां दुखती है। वो तो हिम्मत के कारण जुटे रहते हैं, कोहनियों में लठ मारे, घुटनों में लठ मारे गए, खानों के अंदर पिटाइयां की गई, बिजली के करंट लगाए गए,
की सिल्लियों तक पर लिटाया गया। ये हुआ है, मीसा में हुआ, DIR में हुआ। आज जो लोग आलोचना करते हैं विदेशों में जाकर भारत की, प्रधानमंत्री जी की, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने तो संपूर्ण विश्व में भारत के मान सम्मान स्वाभिमान और 140 करोड़ जनता की शान को बढ़ाने का काम किया। तुमने क्या किया? जब तुम सत्ता में, जब आपके परिवार सत्ता में, छोटे छोटे बच्चे जेलों में भेज दिए गए। और हम लोगों की तो उस समय उम्र क्या थी? ये तपन जी हो, संतोष जी हो, हम लोग तो 16-16 साल के। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, DIR, देश की सुरक्षा को हमसे रखते रहा और पकड़ के जेलों में ले जाए गए। मैं यहां हबीबगंज थाने में रात भर रहा, बाद में अब नया बना थाना तो मैंने उसका उद्घाटन किया। तपन जी जो घटना सुना रहे थे, मुझे जब जेल में पीट रहे थे तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि ऐसा जुल्म मत करो, कभी हमारी भी सरकार आएगी। बोले तेरी सरकार आएगी? ये संघियों की आएगी सरकार। जिस दिन आएगी फूंक दूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा। मैं अब उस अफसर का नाम इसलिए नहीं लूंगा कि अब वो दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं दूसरी घटना सुना रहा हूं। आपातकाल चुनाव हुए, लोकसभा के आपातकाल खत्म हुआ, फिर विधानसभा के चुनाव। तो एक दिन विक्रम जी उस समय संसदीय सचिव हो गए थे। हम लोग भी विधानसभा देखने निकले। वो अफसर जिसने मुझे पीटा था और कहा थूक दूंगा, वो मुझे विधानसभा की ड्यूटी पे दिख गए। मैंने देखा तो मुझे वो दिन याद आ गए। मैंने उनसे कहा कि तो इधर आइए जनाब, मुझे पहचानते हो? तो सर, उनका याद आया। अरे सर, उनका सर क्या कर रहे हो भाई? क्या कहा था तुमने? तुमने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, तुम दूंगा। अब उस समय तो बात आई गई हो गई। हम 2/16 में ये विधायक विश्राम गृह के विद्यार्थी परिषद का कार्यालय खोला था। 2/16 रात को 10 बजे दरवाजा खटखटा, मैंने खोला तो कोई अफसर थे तो बिल्कुल साष्टांग मेरे पांव पे लेट गए। मैं तो बहुत छोटा, माफ कर दो, गलती हो गई, फर जाऊंगा मैं। लेकिन आपातकाल में क्या करना, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कई परिवार तबाह हो गए। आप कल्पना कीजिए, सिद्धांत के कारण, विचारों के कारण, जो संघ से जुड़े, जनसंघ से जुड़े, बाकी संगठनों से जुड़े, विचारधारा से जुड़े, अन्य दलों से जुड़े, उठाए, उनके परिवारों को जेलों में ठूस दिया। जैसे रोजी रोटी चली होगी, छोटी सी दुकान, कई नाम है ऐसा, रोज कमान खाने वाले, बिजनेस ठप, व्यापार ठप, बच्चों को भूखों मरने की नौबत आ गई। तब कांग्रेस को लोकतंत्र याद नहीं आया, मानवता याद नहीं आई। आंखों से आंसू टपक जाते हैं जब हसमत वारसी की याद आती। परिवार के परिवार कुचल दिए गए, तबाह कर दिए गए, बर्बाद कर दिए। कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, चलो थाने, चलो जेल। लेकिन आप बैठे, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हजारों हजार यातना सहने के बाद भी आपने कहा भारत माता की जय। एक दिन फिर से भारत माता की जय होगी, लोकतंत्र हम बचाएंगे। आपने देश की आजादी की तीसरी लड़ाई लड़ी और अटल जी ने
जेल से कविता लिखी थी उस तरह। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, जैसा चढ़ा जुनून, जैसा चढ़ा जुनून मात्र पूजा प्रतिबंधित, उल्टा करती केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह दी कबीराए तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। ये जेल से अटल जी परंतु वो हुआ, भारत माता की जय हुई, लोकतंत्र विजयी हुआ। और आज तो देख रहे हैं कि जो लोग जेलों में लक्ष्य खाते थे, आज उसी विचारधारा का डंका पूरी दुनिया में गूंज रहा है, पूरी दुनिया में गूंज। और वो जिनने ये किया था परेशान है, मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता, लेकिन लोकतंत्र को बचाने की जवाबदारी आज क्या। ऐसे लोग फिर से सत्ता में वापस क्या करें, ये ड्यूटी भी आती है, क्योंकि ये आते हैं 15 महीना आ गए थे तो सबसे पहले अपन पे ही हमला किया, बंद करो बोले, बंद करो, क्योंकि उनको एक परिवार को खुश करना बोले। अब भी ये देते रहते एक परिवार नाराज होगा, तो जो सम्मान है वो सम्मान सबसे पहले छीनते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना। कष्ट लोग जिनकी लोकतंत्र में अनास्था है, जिनका भारतीय संस्कृति परंपराएं जीवन मूल्यों से कोई लेना देना नहीं, ये झूठे वादे करके गारंटियां दे के सत्ता में आना चाहते हैं, इनके कर्मों का पर्दाफाश करते हुए इनको कभी भी सत्ता में प्रतिष्ठित नहीं होने देना है। ये संकल्प हमारा होना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचे। आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपने लंबा संघर्ष किया। हमने तय किया था कि आपका जो संघर्ष है उस संघर्ष का सम्मान होना चाहिए। ये केवल व्यक्ति का नहीं था, ये उस विचार का सम्मान था जिसने लोकतंत्र को बचाया। और इसलिए हमने ताम्र पत्र प्रदान करने का फैसला किया था लोकतंत्र सेनानियों को। कुछ शेष रह गए, ऐसी बात मेरे पास आई, तो जो शेष रह गए, कैलाश जी, तपन जी, पूरी सूची रहे तो इस 15 अगस्त को उन सबको फिर सम्मानित किया जाएगा। वैसे तो हर पर्व पर सम्मानित करते उनको भी ताम्र पत्र दिया जाएगा। फिर अभी हमने मध्य प्रदेश में, दिल्ली में बड़ा अच्छा मध्य प्रदेश भवन बनाया है। लोकतंत्र सेनानी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समान नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में उनको ठहरने की सुविधा दी जाएगी, अगर आवश्यक काम से वो पहुंचते हैं। फिर प्रत्येक जिले में स्थित जो विश्राम गृह है, विश्राम गृह और रेस्ट हाउस वगैरह है, ज्यादा नौबत नहीं आती, लेकिन रुकने की नौबत आई तो वो 2 दिन तक 50% शुल्क पर ठहर सकेंगे। लोकतंत्र सेनानियों को आयुष्मान और राज्य बीमारी सहायता के अंदर चिकित्सा सुविधा का प्रावधान। लेकिन अब मैं ये तय कर रहा हूं कि भगवान ना करे कोई गंभीर बीमारी कई बार हो जाती है, आउट ऑफ वे जाके भी इलाज कराना पड़ता है, ज्यादा पैसा भी उसमें खर्चा होता है। इसलिए अब समस्त बीमारियों का लोकतंत्र सेनानी बचे बीमारियों से, लेकिन भगवान न करे हुई तो पूरा संपूर्ण इलाज करवाया जाएगा, ताकि बुढ़ापे में बीमारी का कष्ट ऐसा न झेलना पड़े कि परिवार और टूट जाए। लोकतंत्र सेनानियों के परिचय पत्र एक बार और बैठ कर हम लोग डिजाइन कर लें ढंग से, ताकि उनको आने जाने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। हम ये भी निर्देश देंगे कि शासकीय कार्यालयों में
उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, इसके निर्देश भी, क्योंकि वो जिम्मेदार नागरिक हैं, प्रॉपर रिस्पांस मिले, इसकी भी सूचनाएं हम लोग देंगे। वर्तमान में अभी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकतंत्र सेनानियों को 25,000 रुपए की सम्मान निधि मिलती है, और इसलिए हमने जो क्राइट एरिया बनाया है उसमें हमने ये मध्य प्रदेश में प्रारंभ की थी। अभी 25,000 से बढ़ा के उसको 30,000 रुपया किया जाएगा। ताकि परिवार की गाड़ी ठीक से कठिन परिस्थितियों में चलती रहे, और जो 1 माह से कम विरुद्ध किए उनको भी बढ़ा के 8 से 10,000 रुपए वो राशि की जाएगी। फिर दिवंगत जो हमारे लोकतंत्र सेनानी हो गए हैं उनको शासन द्वारा सम्मान तो दिया ही जाता है, परिवार को भी परिवार निधि दी जाती है, वो भी 5 से बढ़ा के 8,000 रुपया की जाएगी, ताकि परिवार की गाड़ी भी लगातार चलती रहे। ये आप सबके चरणों में प्रणाम है सरकार का, इसलिए कि आपने लोकतंत्र को बचाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। आप सबको देख के मुझे अब बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि ये संगठन नहीं, अपना परिवार है, परिवार, और परिवार भाव से ही हम सब यहां इकट्ठे हैं। एक कहावत है कि जेल भाई सगा भाई, तो हम लोग जेल में रह के भी आए हैं और जेल भी गए तो लोकतंत्र बचाने के लिए। आप सब सुखी हो, निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, और किसी भी कष्ट में आप अपने आप को अकेला ना समझे। मैं साथ खड़ा हूं, ये सरकार साथ खड़ी है। अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अध्यक्ष जी और पूरी टीम चिंता करेगी। मेरे मंत्री इंदर सिंह परमार जी हैं यहाँ, वो भी पूरी चिंता करेंगे। जरूरत होगी तो मैं भी आपके लिए खड़ा रहूंगा। एक बार फिर आपके चरणों में प्रणाम। भोजन करने के बाद ही आपको यहां से प्रस्थान करना है। मैं मिलते हुए थोड़ा जल्दी इससे निकलूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी पधारने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी का कल दौरा है, तो उसकी भी तैयारियों के कुछ मामले अभी शेष बचे हुए हैं। एक बार पुनः दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। ग्वालियर के हमारे शहीद सुबोध गोयल, उनकी सब लोग कृपया वहीं अभी रुकिए, नहीं आप रुकिए जरा। सुबोध गोयल, उनकी बहनें श्रीमती सरोज अग्रवाल और श्रीमती सुमन अग्रवाल का माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान कर रहे हैं। श्री सुबोध अग्रवाल ने आपातकाल के दौरान अपनी शहादत दी थी, और श्रीमती अर्चना चौधरी, इन्होंने अपने 2 साल के बच्चे को बाघ के मुंह से बचाया था। भरत जी, अर्चना चौधरी, इन्होंने अपने 2 साल के बच्चे को बाघ के मुंह से बचाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी उनका भी सम्मान करेंगे। श्रीमती सरोज अग्रवाल और श्रीमती सुमन अग्रवाल, और हमारे भरत चतुर्वेदी जी अब आभार व्यक्त करेंगे। श्रद्धेय मुख्यमंत्री शिवराज जी, आपका हम बहुत बहुत मुख्यमंत्रियों की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे साथी जीवन के नेता विक्रम वर्मा जी, हमारे साथी मुखिया जी, हमारे साथी कैलाश प्रदेश अध्यक्ष एवं समस्त मंच के सभी लोगों